नमस्ते साथियों, आज हम पढ़ेंगे सारणिक और उसके उपयोग। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि सारणिक क्या होती है और सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, सारणिक के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे। सारणिक अर्थात डिटरमाइनर्स, इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमाइनर्स। तो देखिए सारणिक, इसको कहेंगे हम, यह एक वर्ग आव्यूह होती है। क्लियर? यदि सारणी के संदर्भ में जानकारी लेना चाहे तो हम कह सकते हैं कि सारणी एक वर्ग आव्यूह होती है। आव्यूह वर्गाकार के साथ साथ आयताकार भी होता है, जबकि सारणी केवल और केवल वर्ग आव्यूह होती है। क्लियर? सेकंड, सारणी की कोटि उसी प्रकार से ज्ञात करते हैं जिस प्रकार से आव्यूह की कोटि ज्ञात की जाती है। तो देखो सारणी की कोटि m इंटू n होती है, जहां m बराबर है एवरी mn बिलोंग्स टू कैपिटल N। अर्थात इसकी जो ऑर्डर है, सारणी का जो ऑर्डर है वह m इंटू n ही होता है, लेकिन m का मान n के बराबर होना चाहिए। और जब m का मान n से कम या ज्यादा अथवा बराबर, ये कंडीशन आ जाए कि m इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन m और n इक्वल टू m, तीनों कंडीशंस है किसी ऑर्डर के साथ, तो इस प्रकार के सारणी को हम आव्यूह कहते हैं, तब उसको हम आव्यूह का कह सकते हैं। और m और n का मान नेचुरल नंबर होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, सारणी का मान ज्ञात किया जा सकता है। सारणी का मान ज्ञात किया जा सकता है, जबकि आव्यूह का अपना कोई मान नहीं होता है, अपना कोई मान नहीं होता है। क्लियर? जबकि आव्यूह का अपना कोई मान नहीं होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी सारणी का मान किसी सारणिक ए का मान मोड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ए द्वारा
व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भी यदि सारणी का मान ज्ञात करना हो तो मोड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्लियर है? इन सब चीजों को हमारे को ध्यान में रखना होगा। और नेक्स्ट देखिएगा, सारणी को फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सारणी को किसी रूप में व्यक्त किया जा सकता है, फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। such that m2 कैपिटल K, जहां m को हम वर्ग आव्यूह का समुच्चय कहते हैं। m वर्ग आव्यूह का समुच्चय है। ध्यान दीजिए, जहां m क्या वर्ग आव्यूह का समुच्चय है, k जो अपने पास कैपिटल K है, ये सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। K क्या है? सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। सभी संख्याओं का समुच्चय है। तब देखिए, तब f a बराबर स्मॉल k, यहां a बिलोंग्स टू कैपिटल M, स्मॉल k बिलोंग्स टू कैपिटल K होगा। स्मॉल a कैपिटल A M में मौजूद होगा और स्मॉल k कैपिटल K में मौजूद होगा। जहां fa एक का सारणिक कहलाता है, fa एक का सारणिक कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करेंगे। हमने सारणी के संदर्भ में जानकारी कलेक्ट की है। देखिए विद्यार्थियों, सारणिक क्या है? तो सारणिक क्या है? तो देखिए अगेन, सारणिक एक वर्ग आव्यूह होती है। सारणी की कोटि सदैव m इंटू n होती है, जहां m बराबर n तथा प्रत्येक m और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N को हम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। सारणिक का मान ज्ञात किया जा सकता है जबकि आव्यूह का अपना कोई मान नहीं होता है। वहीं किसी सारणिक एक का मान मोड ऑफ ए या डिटरमिनेंट ए द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भी सारणी को हम फलन के रूप में लिख सकते हैं, जहां f m2k द्वारा प्रदर्शित है। स्मॉल f एक फलन है, कैपिटल M जो कैपिटल M है वह आपका वर्ग आव्यूह का समुच्चय है। वहीं कैपिटल K सभी संख्याओं का समुच्चय है।
नोट करिए सभी संख्याओं के से तात्पर्य है कि वे सब संख्याएं जो वास्तविक तथा काल्पनिक होती है उन सबको हमने इसमें शामिल किया है और इसे हम इमेज के रूप में ए के बराबर के लिखेंगे। कैपिटल ए बिलोंग्स टू एम और स्मॉल के बिलोंग्स टू कैपिटल के होना चाहिए, जहां के वास्तविक संख्याओं का सभी संख्याओं का समुच्चय है। यहाँ के क्या है? सभी संख्याओं का समुच्चय है और सभी संख्याओं से मेरा तात्पर्य वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की संख्याओं से है। क्लियर हो गया? अब देखिए नेक्स्ट अगला कह रहा है, नेक्स्ट है मेरे पास एक आव्यूह सारणी की कोटि सारणी का मान ज्ञात करना। अगला पॉइंट है, किसी भी सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इस पर हम विवेचना करेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, सारणी का एक कोटि के आव्यूह का सारणी का मान ज्ञात करना। एक ऐसा आव्यूह सारणी का मान ज्ञात करना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट सारणी का मान ज्ञात करना। तो देखिए किसी भी सारणी का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो हमें यह समझना होगा कि जो सारणी होती है वह एक वर्ग आयु होती है। और तो जैसे माना कि एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, तब मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू स्मॉल ए, ये इसका कोई मान आ गया। एक को एक संख्या है, एक क्या है? स्मॉल ए को एक संख्या है। यह है मेरे पास 1 into 1 कोटि का सारणी। और सारणी ए इक्वल्स टू, सारणी को इस प्रकार से खड़े टुकड़े द्वारा व्यक्त करेंगे, a11 a12 a21 a22। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए मोड ऑफ ए डिटरमिनेंट ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या डिटरमिनेंट ए इक्वल टू स्मॉल ए। इसी प्रकार से डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, इस प्रकार से उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इसको लिखेंगे a11 डॉट a22 माइनस a21 डॉट a12। जो इसकी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने पर वही सारणी का मान होगा। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 2 1 3 5। तो डिटरमिनेंट a इक्वल टू, डिटरमिनेंट a फाइंड करेंगे 2 into 5, पहले 2 into 5 माइनस 3 into 1। तो डिटरमिनेंट a
डिटर्मिनेशन A इक्वल टू 10 माइनस 3 अर्थात 7। तो सारणी A की वैल्यू मेरे पास 7 प्राप्त हुई। सारणी A की वैल्यू क्या होगा मेरे पास 7 प्राप्त हुई। इसी प्रकार से किस 3 इंटू 3 कोटि की यदि है तो सारणी मेरे पास 2 इंटू 2 कोटि की है। ऐसे ये मेरे पास सारणी है सारणी A इक्वल टू ये लिख दिया मैंने डिटरमिनेंट A इक्वल टू A अर्थात ये 1 इंटू 1 कोटि का ये 2 इंटू 2 कोटि का। अब हम लेते हैं 3 इंटू 3 कोटि का सारणी। समझ में आ गया किसी भी सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सारणी A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 ये एक सारणी है। इस सारणी को मैं 3 इंटू 3 कोटि का सारणी कहता हूं। तो देखिए जब मेरे पास 3 इंटू 3 कोटि का सारणी हो तो इसमें ये देखते हैं कि सारणी में कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है। तो देखिए इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है और n बराबर n है। तो इस सारणी का मान मैं किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष विस्तारित करके या ये यूं कहूं प्रसारित करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर R1 के सापेक्ष प्रसारित करने पर जहां R1 क्या पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। ऐसे मेरे पास C1 क्या है पहला कॉलम C2 दूसरा कॉलम C3 तीसरा कॉलम। क्लियर है। तो अपने पास 3 कॉलम और 3 पंक्तियां हैं तो किसी भी कॉलम और किसी भी स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर सकते हैं। तो देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो डिटरमिनेंट A इक्वल टू अब डिटरमिनेंट लिखेंगे A11। यदि मैं A11 लूंगा तो इस जो A11 जिस पंक्ति में है और जिस कॉलम में है उनके अगले छोड़ करके बाकी के लिख देंगे A22 A23 A32 A33 पहले प्लस फिर माइनस आएगा माइनस। अब A12 लेंगे तो A12 दूसरे कॉलम और पहले पंक्ति में है तो A21 A23 A31 A33 फिर बाद में प्लस A13 इसको करेंगे पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम को छोड़ करके A21 A22 A31 A32। क्लियर। अब मेरे पास है 2 इंटू 2 कोटि के मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आ चुके हैं 2 इंटू 2 कोटि के सारणी का। अब जब 2 इंटू 2 कोटि के सारणी होते हैं तो इस प्रकार से मैं इसको वर्गगुणा करूंगा या क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान ज्ञात कर सकता हूं। डिटरमिनेंट A इक्वल टू A11 इसको मैं लिखता हूं A22 डॉट A33 माइनस A32 डॉट A23 माइनस A12 A21 डॉट A33 माइनस A31 डॉट A23 प्लस A13 A21 डॉट A32 माइनस A31 डॉट A22। क्लियर है। ये हमारे को क्लियर आने चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं आएगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। A13 के लिए पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम छूट जाएगा बाकी आ जाएंगे बाकी आपके पास आ जाएंगे। तो A21 A22 A31 A32 A31 A32 ठीक है। A31 डॉट A21 डॉट A32 A31 डॉट A22 ठीक है। इस प्रकार से अपने को करना है। पहले इसका आएगा फर्स्ट नंबर पे और सेकंड नंबर पे ये जाएगा। क्लियर। ये डिटरमिनेंट A कहलाता है। और
जब हम सारणी का प्रसार करते हैं तो किसी भी अवयव के साथ लगने वाला चिन्ह का निर्धारण, किसी भी अवयव जिसके साथ मल्टीप्लाई है चिन्ह का निर्धारण माइनस का 1 की पावर i प्लस जे पे निर्भर करता है। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए a11 है, इसके साथ प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 अर्थात माइनस 1 की पावर 2 बराबर 1। a फिर हमारे पास 1 2 है, इसके साथ प्लस का आएगा, चिन्ह का आएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 की पावर 3 इक्वल टू माइनस का 1। ऐसे ही मेरे पास a13 है, a13 तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, इसको मैं माइनस 1 की पावर 4 इक्वल टू 1। तो किसी भी अवयव के साथ जो चिन्ह का निर्धारण होता है माइनस 1 की पावर i प्लस जे कहलाता है, जहाँ i उस अवयव का पंक्ति की संख्या तथा j उस अवयव का वह अवयव जिस स्तंभ में विद्यमान है उसकी संख्या होगी। तो इस प्रकार से हम सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगेन देखिए, किसी भी सारणी का मान ज्ञात करने के लिए हमें सारणी की कोटि का ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए एक ऐसा वर्गायु जिसकी कोटि 1 इंटू 1 है, तो उस सारणी का मान, उस वर्ग आयु को हम सदैव सारणी कहेंगे। उस सारणी का मान डिटरमिनेंट a इक्वल टू स्मॉल a होगा। यदि एक सारणी जिसकी कोटि 2 इंटू 2 है, तब डिटरमिनेंट a का मान वज्रगुणन विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। यदि किसी सारणी का मान 3 इंटू 3 कोटि का है, तब उसका मान सारणी का किसी भी पंक्ति या स्तंभ में प्रसार करके ज्ञात कर सकते हैं, तथा किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष हम जब प्रसार करते हैं तो उनके संगत अवयव के साथ चिन्ह का निर्धारण माइनस 1 की पावर i प्लस जे द्वारा किया जाता है, जहां i तथा j संगत अवयव जिस पंक्ति में बैठा हुआ है उसकी स्थिति को बताता है। i पंक्ति की स्थिति है तथा j स्तंभ की स्थिति को बताता है। यह हमारे को सारणी ज्ञात करने की विस्तृत विधि है। अब देखिएगा, किसी भी सारणी का मान ज्ञात किया जा सकता है प्रसार विधि द्वारा और वज्रगुणन विधि द्वारा, और 1 इंटू 1 कोटि का कोई सारणी है तो उसका मान सिंगल अवयवी होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं 3 इंटू 3 कोटि के सारणी का मान ज्ञात करना। 3 इंटू 3 कोटि का मेरे पास सारणी दिया गया है, तब उसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है। उदाहरण नंबर 1, सारणी का मान। उदाहरण नंबर 1, 2 4 माइनस का 1 2 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो डिटरमिनेंट ए, माना कि लेट a इक्वल टू 2 4 माइनस का 1 2, देन डिटरमिनेंट a इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस और माइनस का 1 इंटू 4। इसे मैं लिखता हूँ 2 इंटू 4 माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 8 तथा डिटरमिनेंट a की वैल्यू मेरे पास 8 प्राप्त हुई, जो कि ये 2 इंटू 2 कोटि का है। एक ऐसा सारणी जो 2 इंटू 2 कोटि का होता है उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि द्वारा उसका मान ज्ञात करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि में पहले पंक्ति का पहला अवयव तथा दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव पहले काम आता है। यही प्रसार विधि में भी इसी प्रकार से मान ज्ञात किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है x प्लस 1 और x माइनस 1 और x। यह भी सेम उसी प्रकार से जैसा हमने एग्जाम्पल नंबर फाइंड किया है। लेट a इक्वल टू सारणी इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 1 और x, देन डिटरमिनेंट a इक्वल टू इसका x 2x माइनस x माइनस का 1 और x प्लस का 1।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस और एक्स प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 तो 1 डिटरमिनेंट a इक्वल्स टू 1 प्राप्त हुआ। सारणी का मान 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम 3 into 3 ऑर्डर की सारणी का मान ज्ञात करेंगे। देखिए 3 into 3 ऑर्डर की सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। तो देखिए तीसरा अपने पास एग्जांपल है। सारणी को डेल द्वारा भी व्यक्त करते हैं। 1 2 4 माइनस का 1 3 0 4 1 0। अब देखिएगा किसी भी सारणी का मान ज्ञात करते हैं तब हम प्रसार विधि का प्रयोग कब करते हैं, जब वह सारणी 3 into 3 कोटि की हो। यदि 3 into 3 कोटि की नहीं है तब हम 2 into 2 कोटि में वर्गमूल विधि का प्रयोग करेंगे। वहीं 1 into 1 कोटि में उस सारणी का मान वही अभी होता है जो 1 into 1 कोटि के अंदर बैठा रहता है। तो सारणी को हम डेल द्वारा या किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ देखिए ये 3 into 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट है। कितना है? एक डिटरमिनेंट क्या है? 3 into 3 कोटि का है। किसी भी सारणी का शीघ्र मान ज्ञात करने के लिए हम उस पंक्ति या स्तंभ को चुनते हैं जहाँ पर शून्य की संख्या ज्यादा हो या शून्य विद्यमान हो। किसी भी पंक्ति या स्तंभ में शून्य जितना विद्यमान होगा उसको हम सबसे पहले लेते हैं। यहाँ C3 से प्रसार करने पर, इससे प्रसार करने पर C3 से किसे प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि C3 के अंदर 2 अवयव मेरे पास क्या है, 0 है। इसका प्रसार करेंगे, C3 का प्रसार करेंगे तो सबसे पहले डिटरमिनेंट a डेल इक्वल टू 4। तो 4 के लिए मेरे को इस पहले पंक्ति तीसरे कॉलम को छोड़ना पड़ेगा, माइनस का 1 3 4 1 और फिर 0 के साथ 0। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम को छोड़ेंगे 1 2 4 1 फिर 0। इसके लिए पहले तीसरा कॉलम तीसरी पंक्ति को छोड़ेंगे 1 2 माइनस का 1 और 3। अब हम देखेंगे इसमें चिन्ह लगाएंगे हम। 4 के साथ कौन सा चिन्ह आएगा, 4 जो है पहली पंक्ति तीसरी स्तंभ में विद्यमान है, प्लस का चिन्ह आएगा। ये दोनों शून्य से मल्टीप्लाई स्थान छोड़ दीजिए, ये शून्य आ गया। 4 वर्गमूल विधि का प्रयोग करेंगे, माइनस का 1 माइनस का 12। इसे लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस का 13 इक्वल टू माइनस का 52। ये मेरे पास सारणी का मान प्राप्त हुआ। ओके, देखिए किसी भी सारणी का मान ज्ञात करने के लिए हम प्रसार विधि का प्रयोग करते हैं और प्रसार विधि में अच्छी तरीके से आनी चाहिए। इस प्रकार से हम प्रत्येक सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं और हम बाकी के संदर्भ में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।